आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 थिंक टैंक की बैठक संपन्न। भोपाल घोषणा पत्र में पारंपरिक उपचार प्रणालियों और मूल्य केंद्रित विकास को प्रोत्साहन देने पर दिया गया जोर। केंद्र ने भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से भोपाल में। इसके पहले विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कल आयोजित की जा रही है साइंस मैराथन। अब समाचार विस्तार से। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल भोपाल में संपन्न हो गई। बैठक में देश विदेश के 300 से अधिक बुद्धिजीवियों ने G20 एजेंडे पर विचार विमर्श के बाद भोपाल घोषणा पत्र जारी किया। आयोजक और विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली RIS के महानिदेशक सचिन चतुर्वेदी ने बताया कि भोपाल घोषणा पत्र में पारंपरिक उपचार प्रणालियों जैसे आयुष को बढ़ावा देने और अधोसंरचना विकास में मूल्य केंद्रित विकास को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में G20 के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में स्थानीयकरण की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें सरकार, समाज और निजी संगठनों का त्रिकोणीय सहकार आवश्यक है। सभी प्रमुख वक्ताओं ने कहा कि त्रिकोणीय सहकार में भारत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और इसके द्वारा हम वैश्विक परिदृश्य बदल सकते हैं। बैठक में कोविड महामारी और यूक्रेन संकट के समाधान में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में प्रदेश के लिए 4 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये विकास परियोजनाएं भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए है। छोला रेलवे ओवरब्रिज, काली परेड से अयोध्या बाईपास भोपाल के निर्माण के लिए मंत्रालय ने 32 करोड़ 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार रेलवे ओवरब्रिज, नेशनल हाईवे नंबर 7 सिवनी सिटी जिला सिवनी के लिए 126 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये राशि केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना कोष अधिनियम 2000 सेतु बंधन योजना में स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार मंत्रालय ने सेतु बंधन योजना में रेलवे अंडरब्रिज डबरा रेलवे स्टेशन के पास हरिशंकरपुरम से महलगांव रेलवे ट्रैक ग्वालियर और मोहना रेलवे ओवरब्रिज ग्वालियर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में कल राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्तीय मामलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की गई। हाल ही में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण रिजर्व बैंक द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि वित्तीय मामलों में प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाया जाए। बैठक में डिजिटल लैंडिंग ऐप्स से जुड़ी बढ़ती शिकायतों से निपटने के तरीकों और साइबर धोखाधड़ी पर चर्चा की। बैठक में राज्य में निवेश सलाहकार फर्मों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक निजी क्षेत्र के अत्याधुनिक अस्पताल का इंदौर में शुभारंभ होने से प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली से इंदौर में हॉस्पिटल के लोकार्पण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा इंदौर को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी गई है। अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर श्रीमती कोकिलाबेन अंबानी, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, टीना अंबानी और राजेश मेहता उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में नवीन अवसर निर्मित करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह इन वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श कर विस्तृत अनुशंसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 21 से 24 जनवरी तक 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आजादी के अमृतकाल में हो रहे इस महोत्सव का मुख्य विषय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर देश चुना गया है। इस आयोजन के पहले स्कूली बच्चों और जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से कल यानी 19 जनवरी को रन फॉर साइंस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मैपकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने बताया कि साइंस मैराथन का आयोजन भोपाल में पहली बार हो रहा है। इस मैराथन में लगभग 2,000 से अधिक स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी और आमजन शामिल होंगे। रन फॉर साइंस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन www.mpcstnature.com पर किया जा सकता है। प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और विद्यार्थी, युवा और आम नागरिक को खेलो इंडिया से जोड़ने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिला पंचायतों के सीईओ से चर्चा की। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश की मेजबानी में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। G20 के स्वास्थ्य संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक आज से 20 जनवरी तक केरल के तिरुवनंतपुरम में होगी। श्योपुर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता जिला और संस्था स्तर पर आयोजित की जाएगी। पश्चिम रेलवे रतलाम नीमच मंडल के डॉक्टर अंबेडकर नगर ओमकारेश्वर रोड मीटर गेज खंड पर अमान परिवर्तन कार्य को ध्यान में रखते हुए 1 फरवरी से अगली सूचना तक बंद किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर आज से 19 जनवरी तक मुरैना जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। बैतूल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त चौपाले लगाकर स्थानीय समस्याओं का निराकरण किया गया। 30 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूथ खेलो इंडिया 2022 के लिए प्रदेश के 52 जिलों में टॉर्च रिले निकाली जा रही है। इसी क्रम में पन्ना जिले से टॉर्च रिले के कटनी पहुंचने पर उसका आज स्वागत किया जाएगा। मध्यप्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने निवाड़ी में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की मांग पर जिले में श्रम विभाग की शीघ्र स्थापना के लिए भी आश्वासन दिया। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने कल छतरपुर शहर के महोबा रोड स्थित जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित बालक और सीनियर कन्या छात्रावास और कॉलेज तिराहा स्थित अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की टॉर्च भोपाल से प्रारंभ होकर अन्य जिलों से होते हुए कल खंडवा पहुंची। और अब अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 थिंक टैंक की बैठक संपन्न। भोपाल घोषणा पत्र में पारंपरिक उपचार प्रणालियों और मूल्य केंद्रित विकास को प्रोत्साहन देने पर दिया गया जोर। केंद्र ने भोपाल, सिवनी और ग्वालियर जिलों के लिए महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 21 से भोपाल में होगा। इससे पहले विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कल आयोजित की जा रही है साइंस मैराथन। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।